जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे देती है उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपनी बच्चों को जन्म देने के लिए किस तरह का घर चुनती है। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं, लेकिन भक्तों आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर में क्या होता है। आजकल कुत्ते और बिल्लियां पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ? आज जो सत्य हम जानने वाले हैं वह हर इंसान के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी न हुआ हो। भक्तों, बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियां आती जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो ये किस बात का संकेत है? सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बिल्लियों के ये संकेत हमारे जीवन में किस प्रकार के शुभ परिणाम लाते हैं। भक्तों, ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि कई बार आने वाले समय के संदेशवाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। ये इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, ये कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। पुरानी बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वो जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वो बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। माँ का दिल अपने बेटे की इस हालत को देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती, मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीतता गया और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत जैसे उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक खेलने पर ही उतारू थी। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज निकला। वह न उठ सकता था न चल सकता था। अब उस माँ का दुख और चिंता कई गुना बढ़ गई। कुछ और समय बीता और तीसरे वर्ष ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पूरी तरह अपाहिज, ना चलने की शक्ति, ना उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़े रहने वाला एक और मासूम। अब उस महिला का दिल टूट चुका था। 3 अपाहिज बेटों की हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से यही पूछती, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बेटे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, समय आगे बढ़ा, चौथा वर्ष आया और चौथा पुत्र हुआ। लेकिन चौथा पुत्र भी बिल्कुल पहले तीनों की तरह जन्म से अपाहिज था। अब उस महिला की हालत और भी खराब हो गई। वो सोचने लगी, शायद मेरी कोख ही खराब है, तभी मेरे सभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। 5वां साल लगा
और 5वां पुत्र हुआ, और भक्तों 5वां पुत्र भी अपाहिज ही निकला। अब उस महिला ने सारी आशा छोड़ दी, उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी, वह घुट घुट कर जी रही थी। उसे हर पल यही डर खाने लगता, मेरे मरने के बाद इन 5 का क्या होगा, इनका सहारा कौन बनेगा। भक्तों अब कहानी में वो अद्भुत मोड़ आता है जहां ईश्वर का संकेत प्रकट होता है। कुछ समय बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है, वो बिल्ली वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और वही बिल्ली उस घर में अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। और भक्तों जैसे ही बिल्ली ने अपने 4 बच्चे दिए, उस महिला का पहला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था वो उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ऊपर वाले को हृदय से धन्यवाद किया। अब वह महिला बिल्ली और उसके बच्चों का बड़ा ध्यान रखने लगी। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है, तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता है। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। भक्तों उस महिला के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए। और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। सुख समृद्धि और खुशियां उस घर में भर गईं। इसीलिए हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का अत्यंत तीव्र गति से आगमन होता है। ऐसा घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं, बिल्ली को घर में पालतू बनाकर रखना अशुभ माना जाता है। और जिस घर में बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं वो भी एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए भक्तों बिल्ली का घर में आकर बच्चों को जन्म देना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्ली को घर में पालना अथवा उसका रोना यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ संकेत माने जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है भक्तों कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हो और उस समय बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण आप किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं और उसी समय बिल्ली आपके सामने आकर आपका मार्ग काट दे तो वह कार्य अक्सर सिद्ध नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उस काम में रुकावट आती है, बाधाएं बढ़ती हैं और सफलता दूर हो जाती है। और भक्तों शास्त्रों में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो तुरंत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस समय कुछ क्षण रुक जाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए और फिर उचित समय देखकर प्रस्थान करना चाहिए। तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यही है हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया बिल्लियों से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत। भक्तों यदि आपके घर में आकर बिल्ली जोर जोर से रोती है तो इसे हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी के अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। यह संकेत अत्यंत गंभीर माना गया है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। इसलिए भक्तों यदि कोई बिल्ली पालतू रूप में रखता है तो उसे इस प्रवचन को अवश्य सुनना चाहिए और आज से ही बिल्लियां पालना छोड़ देना चाहिए। हमारे सनातन ग्रंथों में वर्णन है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान्यताओं के अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब वह बाईं ओर से दाईं ओर जाए
अन्य किसी भी दिशा में रास्ता काटने पर यह अशुभ नहीं होता। कहा जाता है कि जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है जो कुछ समय तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह मान्यता अधिक प्रचलित है। भक्तों, बिल्ली के रोने की आवाज भी बहुत डरावनी होती है। कई लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आकर रोने लगे तो ये किसी अनहोनी या किसी सदस्य पर संकट का संकेत हो सकता है। वहीं बिल्ली का आपस में झगड़ना या लड़ना घर में धन हानि, कलह और ग्रह दोष की ओर संकेत माना जाता है। यही कारण है भक्तों कि प्राचीन समय के ज्ञानियों ने इन संकेतों को लोगों तक पहुंचाया ताकि वे सचेत रह सकें और किसी भी विपत्ति से पहले तैयारी कर सकें। भक्तों, यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ने लगें तो ये माना जाता है कि जल्द ही घर में कलह या तनाव उत्पन्न हो सकता है और जहां कलह आता है वहां धन हानि भी अपने आप होने लगती है। यही कारण है कि बिल्लियों के इस व्यवहार को प्राचीन समय से ही एक संकेत माना गया है। परंतु भक्तों, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप दिन भर की थकान से चूर होकर जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक नरम सी परछाई बड़ी शांति से आपकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में एक चमक, चाल में नजाकत और पूंछ का हल्का सा लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों से रगड़ना, ये कोई साधारण हरकत नहीं, ये आपकी प्यारी बिल्ली का स्नेह भरा स्वागत है। जैसे कह रही हो, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, ये केवल एक जानवर का व्यवहार नहीं है, ये भावनाओं से भरा रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बड़ी बारीकी से समझती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को पहचानती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ सहलाते हैं या हल्के से उनके ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं तो उनके दिल में सुरक्षा, अपनापन और संतोष की गहरी भावना पैदा होती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं वे इस प्यार और साथ की और भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या न माने भक्तों, आपके लौटने का हर एक मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा लंबा लगता है और जैसे ही आप घर आते हैं उनका आपका पीछा करना, आपके पैरों से रगड़ना, म्याऊं म्याऊं करना, ये सब उनके अपने तरीके हैं कहने के। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब मेरी तरफ ध्यान दो। याद रखिए भक्तों, पालतू जानवरों के लिए आपका समय, आपका प्यार और आपका स्पर्श उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्तों की गर्माहट। उन्हें सिर्फ खाना और छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए अपनापन, सहलाहट और आपकी मौजूदगी। अगर आप उन्हें अन्न देखा करेंगे तो वे चुप तो हो जाएंगी लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सहलाते रहें। ये समय केवल आपकी बिल्ली को ही खुश नहीं करता बल्कि आपको भी सुकून, मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यही है भक्तों मनुष्य और बिल्ली के बीच वो अनोखा रिश्ता जो बिना बोले भी सब कुछ कहा जाता है भक्तों। और हाँ, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही त्योहार, एक अलग ही उत्सव होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है उनकी प्यारी सी म्याऊं म्याऊं आपको बुलाने लगती है। रसोई की ओर आपका जरा सा बढ़ा हुआ कदम उनके लिए किसी आशा की किरण जैसा महसूस होता है। कई बार तो घर के लोग जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हूं मुझे भी मत भूलना, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूं। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं होती, वो आपके जीवन का अनमोल हिस्सा होती है। उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसकी मासूम आंखें,
उसका निस्वार्थ प्रेम और उसके साथ बिताए गए अनगिनत पल, ये सब मिलकर घर के माहौल को सुकून, प्रेम और अपनेपन से भर देते हैं। जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो चुपचाप सब कुछ समझ रही हो, आपकी खुशी भी, आपकी बेचैनी भी, आपका दुख भी और आपका अकेलापन भी। भक्तों, याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका हर छोटा सा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर दिन हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी चुपचाप आकर आपके पास बैठकर, कभी अपनी नरम म्याऊं से और कभी अपनी मीठी सी नजरों से आपको ये एहसास दिलाकर कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए प्रेमानंद महाराज जी की ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए।